ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 4 है। इसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट कंडीशन है इसकी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी। मतलब कि अगर अल्फ़ा होगा तो वो अल्फ़ा के इक्वल होगा और जो बीटा होगा वो डिफ़र करेगा बाय यूनिटी, मतलब 1 से। अल्फ़ा के इक्वल होगा और बीटा होगा अल्फ़ा माइनस 1 के इक्वल। इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू पी स्क्वायर। अब समर प्रोडक्ट निकालेंगे। सम के लिए आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाय 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी बाई ए की वैल्यू, सी की वैल्यू है पी स्क्वायर और ए की 1, तो पी स्क्वायर आ जाएगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही आ जाएगा और बीटा की जगह अल्फ़ा -1, क्योंकि रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। ये माइनस इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब प्रोडक्ट क्या था अपना, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही आ जाएगा, बीटा की जगह अल्फ़ा -1, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई थी। 1 माइनस 1, 1 इंटू 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का 0 ही आ जाएगा और इधर पी की वैल्यू आ जाएगी 0। पी की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इक्वेशन है x2 प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड रूट डिफर बाय यूनिटी। ये क्वेश्चन मैं दिखा दूँ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। तो पिछला क्वेश्चन था डिफर बाय यूनिटी, मतलब कि 1। सेकंड पार्ट में डिफर बाय 2 करना है। रूट्स डिफर बाय 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी p माइनस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा होगी माइनस b बाई ए, तो -3 बाई 1, तो -3 सम आ गया। प्रोडक्ट होगा c बाई ए, c की वैल्यू है p माइनस 2 बाई 1, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी p माइनस 2। अब जो सम है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3, और अगर अपना अल्फ़ा के बराबर है तो बीटा डिफर बाय 2। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा आ जाएगा और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 2, अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू -3। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये माइनस इस साइड पे आके प्लस हो गया, -1 आ गया, इधर 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1 बाई 2। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू p माइनस 2 ये आया था, और अल्फ़ा की जगह आ जाएगी अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 2। अल्फ़ा की जगह 1/2 रख देंगे, इधर भी -1/2। इसको अगर सॉल्व करें 2 2 ज़ा 4 और 1 5 आ जाएगा, 5/2, ये 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 अंदर 5, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस है, प्लस इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। 5/4 प्लस 2 इज इक्वल टू p हमने फाइंड करना है। क्या होगा, 4 2 ज़ा
5 वैसे आ जाएगा, 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4 2 ज़ार 8। तो जो p की वैल्यू है 8 9 10 11 12 13/4 आ। अब 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2.3 क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। 5 के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 satisfy the relation L3 alpha + 2 beta = 4। इक्वेशन है x² - 7x + 3m - 5 = 0। सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे 1, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी 3m - 5। इसमें m फाइंड करना है, फाइंड m। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b/a, माइनस प्लस हो जाएगा 7/1 तो 7 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी c/a, c की वैल्यू होगी 3m - 5/1 तो अल्फ़ा बीटा = 3m - 5 आ जाएगा। अब इसमें से सम वाली वैल्यू लेनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा = 7। अल्फ़ा इधर आ जाएगा 7 - बीटा। अब अपने पास दूसरी क्वेश्चन में थी 3 अल्फ़ा + 2 बीटा = 4। अब अपने पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3 7 - बीटा, अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू लगा दें, 7 3 = 21, 3 बीटा 2 बीटा = 4। 21 इन दोनों को अगर माइनस करें तो बीटा 4 माइनस बीटा 4 -21 तो माइनस बीटा = आ गया 4 -17, माइनस से कैंसिल तो बीटा की वैल्यू आ गई 17। अब पीछे अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी हमने, अल्फ़ा = 7 - बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू तब निकलेगी अगर हम बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दें, अगर माइनस करें तो -10 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट था अल्फ़ा बीटा और इक्वल था 3m - 5 के। अल्फ़ा की वैल्यू आई हुई है -10, इधर पुट कर देंगे। बीटा की वैल्यू आई हुई है 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 170 और 3m, ये माइनस इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 165 आ जाएगा। और m की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो m = 5 3 5 15 3 5 m की वैल्यू आ गई -55।